बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मौजूद सामिन कराम, मैं उस्मान यूसुफ और आप देख रहे हैं आपके सवाल और उनके जवाब। तो जैसा कि सवालों का सिलसिला जारी है, लोग हमसे सवाल कर रहे हैं और हम आपके सामने उनके जवाब दे रहे हैं। तो आज के सवाल भी दो जो हमसे लोगों ने किए वो बहुत ही अहम सवाल है, उनका जानना भी हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसमें से पहला सवाल ये है, क्या सिर्फ फ़र्द नमाज पढ़ना ठीक है? अगर कोई शख्स सुन्नत मौक़िदा, गैर मौक़िदा, नवाफिल छोड़कर सिर्फ फ़र्द और वाजिब नमाज अदा करता है तो इस सूरत में इस सूरत में क्या हुक्म है नमाज का? तो मसला बहुत ही अहम है और जानना ज़रूरी है कि सुन्नत मौक़िदा, सुन्नत गैर मौक़िदा नवाफिल अगर ना पढ़े तो अगरचे कोई इसका मसला हल नहीं है, पढ़े तो बहुत ही अच्छी बात है और पढ़नी चाहिए। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो असर की जो 4 सुन्नतें जो पहले हैं नमाज फ़र्ज़ से वो गैर मौक़िदा है, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया रहिमल्लाहु इमरान सल्ला क़ब्ल असरी अरबान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स पर रहम करे जो 4 रकात असर से पहले पढ़े। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम सुन्नत गैर मौक़िदा उनका भी एहतमाम करें। अगर जो सुन्नत मौक़िदा हैं उनके बारे में तो ये लाजमी हमें चाहिए कि उनकी मुवाज़बत इख्तियार करें, क्योंकि सुन्नत मौक़िदा वो कहलाती हैं कि जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपनी ज़िंदगी में तर्क ना फरमाया हो, बल्कि उनका एहतमाम किया हो, उनको हमेशा उसकी मुवाज़बत इख्तियार की हो। तो हम उनको छोड़ना नहीं चाहिए। और ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर सुन्नत गैर मौक़िदा हमसे रह जाए तो नमाज का नाक़िस रहती है, नमाज के सवाब में कमी रहेगी। क्योंकि फ़र्ज़ तो अगरचे साक़ित हो गए ज़िम्मे से, लेकिन नमाज में कमी रहेगी और नमाज नाक़िस रहेगी। तो उन सुन्नत मौक़िदा का एहतमाम करना भी हम सब पर बहुत ज़रूरी है और लाजिम है, इस बात का जानना ज़रूरी है। अलबत्ता कभी कभार अगर कोई छोड़ दे, कुछ सफ़र वगैरह का मसला हो, किसी जगह कोई जाना हो, इमरजेंसी हो, तो उस वक्त तर्क किया जा सकता है कभी कभार, लेकिन इसको मुकम्मल तौर पर इसको इख्तियार करना ये किसी सूरत में जायज़ नहीं। सुन्नत मौक़िदा का एहतमाम करना बाहर सूरत ज़रूरी है। दूसरा अहम मसला जो आज ज़िक्र किया गया है वो ये है कि बमें बनवाना यानी आइब्रो बनवाना कैसा है, यानी जो औरतें जो बमें बनवाती हैं, वो जो आइब्रो बनवाती हैं, वो मसला कैसे, बहुत ही अहम मसला है। आज के दौर में आप देखते हैं जैसे ब्यूटी पार्लर में औरतें जाती हैं और बमें अपनी आइब्रो बनवाती हैं। तो इस हवाले से जानना बहुत ज़रूरी है कि ये बनवाना जायज़ है, नाजायज़ है, किस हद तक जायज़ है, किस सूरत में जायज़ है, नहीं जायज़ है। तो इस सब चीज़ों का समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात यह है कि बमें बनवाने के हवाले से तो अल्लाह के नबी की वाज़ेह हदीस है, लान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलवासिलता वलमुस्तौसिलता वलवाशिमता वलमुस्तौशिमता, यानी जो बाल गुदने और गुदवाने वाले पर अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई है। तो वो बाल गुदवाने कैसे, जैसे आइब्रो बनवाती हैं जो ख़वातीन, और ख़वातीन जिसको बारीक करती हैं, पतला करती हैं और ब्यूटी पार्लर में जाके जो है ना अपने आप को खूबसूरत बनवाने के लिए करती हैं, तो शरअन नाजायज़ और हराम है। इस चीज़ से बचना बहुत ज़रूरी है। अलबत्ता इसमें एक चीज़ समझना ज़रूरी है, वो ये है कि अगर बमें इतनी बड़ी हो जाएं कि नॉर्मल साइज़ से नीचे आ जाएं, आँखों की तरफ आ जाएं या ऊपर माथे की तरफ चले जाएं, तो इस सूरत में नॉर्मल बनाने के लिए इसको आप बराबर करवा सकते हैं, नॉर्मल करने के लिए आप बराबर करवा सकते हैं। इसके अलावा कोई सूरत और कोई गुंजाइश नहीं है, हराम है ये काम और इस चीज़ से बचना बहुत ज़रूरी है। तो ये थे हमारे आज के मसाइल, इसका जानना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी था, तो जो आपके सामने जिक्र कर दिए गए। इंशाअल्लाह के प्रोग्राम में नए मसाइल के साथ हाज़िर होंगे। अगर आपके दिल में भी कुछ सवाल आते हैं, अगर आपके कोई मसाइल हैं, आप हमसे शेयर करें और आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस यूट्यूब चैनल में मौजूद है और आप हमें कमेंट्स में भी अपने सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम कुरान हदीस की रोशनी में उनके जवाब आपके सामने रखेंगे। शुक्रिया। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।